हेलो। हाँ जी। भाई जो लोग कह रहे थे कि आईपीएल में मज़ा नहीं आ रहा, सैटरडे से आईपीएल का वो ट्रेंड चेंज सा हो गया नहीं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जय शाह की जो स्क्रिप्ट है वो लीक हो गई है। क्योंकि आप देखो, सैटरडे से जो मैचेस हुए हैं, सैटरडे से ट्यूसडे वेडनेसडे तक के, उसमें क्या क्या हुआ मैं बताऊँ आपको। अगर तो वैसे तो आपने मैच देखे होंगे, बट मैं बता देता हूँ। हैदराबाद, जो कि असुरों की टीम जिसको बोल रहे हैं लोग मजाक में, वो कह रहे हैं कि नवरात्रि में असुर छुट्टी पे थे, वो जागे। क्योंकि पंजाब जैसी टीम जो टॉप पे है और हैदराबाद जैसी टीम जो बॉटम पे थी, वो पंजाब के 245 रन के टारगेट को ऐसे बच्चों को खेल बना के चेज कर जाती। इसमें अभिषेक शर्मा, उस पर उन पर पता नहीं कौन सी माता आई पड़ी थी कि 55 बॉल में 141 और ट्रैविस हेड 66। तो 246 रन का टारगेट उन्होंने 9 बॉल्स रहते हैं 18.3 ओवर में चेज कर दिया 8 विकेट से, वो मैच जीते। तो एक वो अपसेट हुआ टेबल के हिसाब से। उसके बाद आप देख लो, दिल्ली दिल्ली मुंबई 205 मुंबई ने बनाया, 193 193 पे दिल्ली वो मैच हार गई। तो वहाँ एक अपसेट हुआ क्योंकि दिल्ली टॉप पे चल रही थी। उसके बाद मैच आता है एक सीएसके लखनऊ वाला। वो वाला मैच भी सीएसके पूरी कोशिश थी कि हार जाए, वो एमएस ने बचा लिया। हालांकि वो मैच भी अगर वो नहीं होता तो शायद वो मैच भी हार जाते। इसके बाद एक मैच और हुआ था केकेआर और पंजाब, वो अलग ही चलती, पंजाब की टीम अलग ही है। एक मैच में 245 रन करके भी हार जाएंगे, और एक मैच पंजाब कल वाला परसों वाला 111 रन अपने ही घर में मुल्लापुर में न्यू चंडीगढ़ में 111 रन 112 रन डिफेंड करके जीता। केकेआर ने क्या ही बैटिंग की है, वो भी तब जब वो 72 पे 3 थे। उसके बाद उन्होंने ऐसा मैसअप किया है इसको कि क्या ऐसे मैसअप को बयां करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास अभी। और एक मैच हुआ कल, पहला मैच कोटला में, मतलब कोटला नहीं, अब उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, बट कोटला ही बोलना मुझे आसान लगता है और काफ़ी लोग कोटला ही बोलते हैं। तो कल दिल्ली का पहला मैच हुआ अपने एक्चुअल होम ग्राउंड में, इससे पहले मैच हम खेल रहे थे। तो कल उनने दिल्ली का भी ऐसा ही, दिल्ली का भी हॉट एंड कोल्ड मैच था कल। एक टाइम पे उनने बिल्कुल 111 में 5-4 विकेट खो दिए थे। उसके बाद अक्षर पटेल ने आके उनको थोड़ी स्टेबिलिटी दी, और अक्षर पटेल की जो 34 रन की 14 बॉल्स में जो इनिंग से उन्हें स्टेबिलिटी भी दी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी दिया उनको खुद को और दिल्ली की टीम को कि वो 188 पे पहुंचे। फिर वहाँ से जब राजस्थान चेस करने आई तो उनका स्टार्ट अच्छा था, 5.3 ओवर्स में वो 60 लगा चुके थे। पर वहाँ से फिर उसके बाद आप उसको टैक्टिकल मूव कहो या फिर आप लेजिट चोट कहो, संजू सैमसन को वहाँ चोट लगी, वो इंजर्ड होकर बाहर चले गए। उनकी जगह आते हैं रियान पराग, जिनका कल बहुत ऑफ डे मुझे लगा, और वो आउट होते हैं। उसके बाद वो ऐसा मैसअप करते हैं या ऐसा कैटापोल्ट करते हैं, अपने डाउन स्लोप करते हैं अपनी चीज़ को, कि वो आखिरी ओवर में 9 रन पे बात आ जाती है। लेकिन आखिरी ओवर डाला भी तो स्टार्क जैसे बॉलर ने है कि नहीं। स्टार्क का नाम ऐसे ही नहीं फेमस है, वो गए अपने ट्रेडिशनल पुराने तरीके पे, यॉर्कर पे यॉर्कर। आज भी वो स्टार्क जैसे बॉलर्स ही हैं जो आपको बताते हैं कि यॉर्कर्स अभी भी मॉडर्न डे क्रिकेट में, जहाँ पे इतना वेरिएशन एक्सपेरिमेंट प्लेयर्स करते हैं, बॉलर्स करते हैं, स्लोअर वन, नकल बॉल, ये वो, वहाँ पे अगर आप सीधी स्ट्रेट लाइन पे यॉर्कर भी डालोगे तो वो आज भी उतनी ही इफेक्टिव जितने आज से 10 साल पहले थी। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, वो नहीं बने, 8 ही रन बने। बात आ गई जी सुपर ओवर में। सुपर ओवर में फिर स्टार्क आए क्योंकि उनकी बॉडी गर्म थी, अभी भी उन्होंने वो डाला था, मैच टाई कराया था, तो वो उनका टैक्टिकल मूव सही भी था। आपने राजस्थान की गलती कहाँ हुई? 2 जगह पे मैंने ऑब्जर्व किया, 2 जगह पे। एक तो तीक्ष्णा का वो आखिरी ओवर में 2 कैच तीक्ष्णा ने छोड़े, आज एक कैच रियान पराग ने भी छोड़ा, पर जो तीक्ष्णा का आखिरी बॉल पे ट्रेसन स्टब्स का कैच छोड़ा जिसपे 1 रन आया, वो 1 रन ही शायद डिफरेंस बन गया राजस्थान की जीत और सुपर ओवर में उनकी हार का।
कि वो 1 रन आता शायद सुपर ओवर में जाने की ज़रूरत ना पड़ती और 1 रन कम होता तो वो लोग टारगेट चेज कर चुके होते। पर ये गलती उतनी बड़ी नहीं है जितनी मुझे लगता है कि दूसरी जो सुपर ओवर ने फॉल्ट की उतनी बड़ी है। वो फॉल्ट क्या थी, आपने शिमरन हेटमायर को भेजा, ठीक है, वो पावर हिटर है, वो तैयार थे, अभी 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 मैच से आए हैं तो वो 1 ओवर कर लेंगे भाई। लेकिन आपने हेटमायर के साथ भेजा किसको बैटिंग करने? रियान पराग को? नहीं, रियान पराग मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया भी उन्होंने कम मैचेस खेले इंडिया में लेकिन खेले हैं और अच्छे प्लेयर हैं, ब्राइट फ्यूचर उनका है, ये हमें मालूम है। लेकिन उनका ऑफ डे था, आज उनका ऑफ डे था और पिछले कई मैचों से उनको हम देख रहे हैं कि जब से उनको कैप्टनसी मिली है या जब से वो लीडरशिप ग्रुप का पार्ट बने हैं उसके बाद वो अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेना शुरू कर चुके हैं। तो क्या एक ऐसे प्लेयर जिसका ऑफ डे है या जो अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है उसको आप ऐसी सिचुएशन में भेजना चाहते हो कि आप सुपर ओवर जैसे स्टेज पे आप रियान पराग जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, पर्टिकुलरली अगर उस मैच की बात करूँ मैं, उसमें आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप उसको क्यों भेज रहे हो? आपके पास यशस्वी जायसवाल नंबर 3 पे आपने जिनको भेजा वो आए, लेकिन वो थे, उसके अलावा आपके पास संजू सैमसन थे, आपके पास ध्रुव चोरेल थे जो अभी भी आए हैं, आपने उनको नहीं, आपने रियान पराग को भेजा। ठीक है, वो रन ज़्यादा बना नहीं पाए, पहले उस ओवर की 2 बॉलों में 8 रन आ भी गए, लेकिन उसके बाद वो रियान पराग 9 बॉल पर रन आउट हो जाते हैं, 9 बॉल पे रन आउट हो जाते हैं। एक तरीका 9 बॉल पर आउट होने का होता है कि रन आउट, और आप रियान पराग उसी तरीके से आउट हो गए। फिर उसके बाद अगली बॉल पे मतलब उनके आउट होने के बाद अब जायसवाल आते हैं, वो भी आउट हो गए। तो आपने ओवर स्टार्ट करते ही जब अच्छा स्टार्ट किया था और 8 रन बना लिए थे, उसके बाद आपकी टीम 2 विकेट कितने रन पे खो देती है? टोटल 11 रन, और 12 रन का टारगेट सुपर में, ठीक है, ठीक ठाक, मतलब मॉडरेट से टारगेट है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं है। पर यहाँ तीसरी गलती भी की राजस्थान ने। आप मुझे पता नहीं कि क्यों उनने जानबूझ के की या फिर उनका टेक्निकल एरर हो गया। स्ट्रेटजी ये थी कि आपने सुपर ओवर संदीप शर्मा को दे दिया, जबकि आपके पास जोफ्रा आर्चर जिन्होंने सुपर ओवर जो ना सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी में बल्कि एक्सपीरियंस में भी संदीप शर्मा से ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जोफ्रा आर्चर हैं जिसने 2019 के वर्ल्ड कप में फाइनल में सुपर ओवर डाल के इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया है। तो आप उनको बिठा के उनको बॉलिंग ना दे के संदीप शर्मा को बॉलिंग दे रहे हो, जिन्होंने मैच के आखिरी ओवर में पहली इनिंग में 10 से ज़्यादा बॉलें डाली थी, वाइड नो बॉल मिला के। मैं ये नहीं कह रहा कि संदीप शर्मा बॉलिंग अच्छी नहीं करते या वो अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन आपके पास जब एक ऐसा आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, एक्सप्रेस पेस बॉलर है, एक्सपीरियंस के साथ वाला बॉलर है, तो आप उसके बजाय संदीप शर्मा को बॉलिंग क्यों दोगे? ये टैक्टिकल, ये अप्रोच, ये मूव मेरे समझ से थोड़ा परे है। और बाकी किसी को समझ में आ जाए तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्लैरिफाई कर दे कमेंट सेक्शन में। और तो संदीप शर्मा जहाँ आए उन्होंने स्लोअर बाउंसर डाली उस पिच पे, लेकिन वो पिच कोटला की ड्यू थी, उस वजह से ज़्यादा अफेक्टिव नहीं हुई, और 4 बॉल में 1 चौका 1 छक्का मार के केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने मैच खत्म कर दिया। दिल्ली वापस टॉप पे आ गई और अब हो गए उनके 10 पॉइंट लगभग। आप मुझे मानिए कि अगले 7 मैचों में उनके 7 मैचों में 6 जीते हैं, 1 हारा, 10 पॉइंट उनके 10 पॉइंट हैं। अब उनको अगले 7 मैचों में सिर्फ 3 जीतने हैं, वो जीत जाएंगे, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह की उनकी टीम है, वो जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली इज़ द सेफेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेऑफ की जो रेस है उसमें दिल्ली इज़ द सेफेस्ट। चेन्नई और राजस्थान अभी भी उनका बहुत मुश्किल है। राजस्थान का आज के हार के बाद और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनने सिर्फ 2 ही जीते हैं, 5 उनने भी हार गए। तो बाकी आज मैच है मुंबई और हैदराबाद का। आज भी जो टीम हार जाएगी उनको भी, मेरे को लगता है उनका भी आईपीएल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा,
और वो चेन्नई और राजस्थान जैसी टीमों को ज्वाइन करके मैचेस एंजॉय फिर कर सकते हैं। बाकी आज जो टीम जीतेगी मुंबई और हैदराबाद में, उनकी सांसें फिर भी थोड़ी चलेंगी। वो एक मिरेकल की होप उनकी जिंदा रहेगी कि कोई चमत्कार हो सकता है, या हमारी किस्मत अभी भी कुछ हद तक हमारे हाथ में है। बाकी ये आईपीएल अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मज़ा अब आना शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो बहुत प्रेडिक्टेबल लग रहा था। ये आईपीएल का यही मज़ा है, मैं क्या बोल सकता हूँ, यही आईपीएल का मज़ा है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई आपको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि टेबल टॉपर कौन है, टेबल के बॉटम पे कौन है, मिडिल में कौन है, अपर हाफ में कौन है। जिस टीम का दिन होता है ना, वो या जिस प्लेयर का दिन होता है, वो सामने वाली टीम कैसी तैसी कर सकता है, जो कि हम पिछले 3-4 दिनों से ऑलमोस्ट लगातार ही होते हुए देखते आ रहे हैं। बाकी अब आपको आईपीएल में मज़ा आ रहा है, आईपीएल आपको कैसा लग रहा है, आपके आज के मैच पे क्या थॉट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।